सैनिक पक्के विश्वास के साथ उनकी कहानियां दोहराते हैं, लेकिन हम उनकी पूरी कहानी जानने के लिए उनके गांव भी पहुंचे। कूका गांव को अब बाबा हरभजन सिंह के नाम से ही जाना जाता है। कभी मां थी तो वो अपने बेटे की तस्वीर लेकर इंतजार किया करती थी छुट्टियों के दिनों में। अब घर के एक हिस्से को ही बाबा हरभजन सिंह का मंदिर बना दिया गया है, क्योंकि वो सेना के नियमानुसार 2006 में रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आ गए। बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि हमारे गांव का इतना बड़ा नाम रोशन किया है, क्योंकि जब भी कोई सिक्किम से इधर आदमी आता है, जहाँ आर्मी वाला कोई आता है, जहाँ कहीं से भी आता है, तो गांव जाए ना जाए, हम देखते हैं यहाँ से कि वो गेट के ऊपर प्रणाम करके फिर ही गुजरता है। कई आर्मी वाले रिटायर मैंने यहाँ पे देखे हैं जो यहाँ से खड़े होकर सलूट करके जाते हैं। आज भी परिवार के लोग बताते हैं कि जो सेना का अनुशासन है वो उसकी अनदेखी नहीं कर पाते। जब भी कोई अनुशासनहीनता होती है तो परिवार को सचेत कर जाते हैं। रिटायर होने के बाद अब बाबा छुट्टी पर गांव नहीं लौटते, लेकिन कई लोगों का मानना है कि बाबा हरभजन सिंह सैनिक हरभजन सिंह के रूप में आज भी सीमा की बर्फीली पहाड़ियों में मौजूद हैं, अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए। बाबा बहुत साडे सिक्किम दा होया जी। बाबा बहुत सिद्ध है, उत्थे भी फौज देंदा, वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। पिंड बड़ा कोई रोज खंड पाठ हम पर भी उनकी कृपा बनी हुई है। बड़ा कृपा महाराज दी। यह आस्था अद्भुत है, ये विश्वास अविश्वसनीय, ये श्रद्धा अकल्पनीय। जिसने एक वीर सिपाही की स्मृतियों को तीर्थ बना दिया, वीरता को पूज्य बना दिया। हमारी तीसरी अद्भुत कहानी है सियाचिन के मोर्चे पर। वहां कहानी ओपी बाबा और उनमें सबकी आस्था की। ओपी बाबा की जय, ओपी बाबा की जय। सियाचिन की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बना ये है ओपी बाबा मंदिर। यहाँ से होकर जो भी भारतीय सैनिक गुजरते हैं वो ओपी बाबा का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। ओपी बाबा, कोई भूल चूक हो तो माफ करना, हमारी रक्षा करना। कहते हैं ओपी बाबा कभी भारतीय सेना के जांबाज सिपाही थे और उनका नाम था ओम प्रकाश। वो फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात थे, लेकिन एक दिन अचानक रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। इसके बाद सियाचिन में तैनात कई सैनिकों ने जिस तरह के अपने अनुभव बयां किए, उसने ओम प्रकाश को ओपी बाबा बना दिया। ओपी बाबा की जय, अंजिम गांधी की जय। कई सैनिकों ने बताया कि जब कभी वो रास्ता भटक जाते हैं तो ओपी बाबा किसी न किसी रूप में उन्हें रास्ता दिखाते हैं, या जब कभी बर्फीला तूफान आने को होता है तो ओपी बाबा किसी न किसी संकेत के जरिए पहले ही इस बात की सूचना देते हैं। ओपी बाबा की जय। 2002 में बना ये ओपी बाबा मंदिर बर्फ के थपेड़ों के बीच शान से खड़ा इस बात की गवाही देता है कि अगर सैनिक में देश के लिए खुद को न्यौछावर करने का जज्बा है तो देश भी उनके चिन्हों को संजो के रखता है।